एक सुनसान रेगिस्तान में अर्जुन ने अपनी जेब से कुछ चीड़ के फल निकाले और उन्हें थोड़ी दूर पर बिखेर दिया। उसका इरादा था इस वीराने में किसी को फंसाने का, लेकिन तभी तेज आग का गोला उसके सामने फट पड़ा। उसका दिल कांप उठा, क्योंकि ये कोई मामूली चीज नहीं थी, बल्कि वो था अग्नि पक्षी, वही जो सिर्फ कहानियों में मिलता था। अर्जुन ने देखा वो पक्षी जमीन से उड़ान भर चुका था और पलक झपकते ही आसमान में कहीं दूर निकल गया। कहते हैं वो पूरे 2.5 साल तक उड़ता रहा और जब वो वापस उतरा तो सबसे पहला जो उसने देखा वो था एक चीड़ का फल। उसे देखते ही अग्नि पक्षी खुशी से झूम उठा और झट से उसे उठाकर खाने लगा। लेकिन उसे क्या पता था, उस चीड़ के फल में पहले से ही नींद की दवा मिलाई जा चुकी थी। और जैसे ही असर शुरू हुआ, अग्नि पक्षी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अब अर्जुन और उसका साथी धीरे धीरे उसके पास पहुंचे, क्योंकि अब उसकी आग बुझ चुकी थी। उन्हें लगा योजना काम कर गई, पर तभी एक जलती हुई पंजे जैसी चीज अर्जुन की पीठ के पीछे से निकली। उसने डर के मारे मुड़कर देखा तो अग्नि पक्षी फिर से जाग चुका था। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, पर अग्नि पक्षी बिजली की रफ्तार से उसके पीछे लग गया। शुक्र था पास ही एक गधा खड़ा था, जिस पर सवार होकर अर्जुन किसी तरह जान बचा पाया। लेकिन अग्नि पक्षी अब गुस्से में था। उसने अपना सारा गुस्सा जंगल पर उतार दिया और कुछ ही पलों में पूरा जंगल जलकर राख हो गया। अर्जुन ने घबराकर अपने हाथ का आखिरी चीड़ फल उसकी ओर फेंका। पक्षी ने उसे लपक कर खा लिया और फिर से बेहोश होकर सीधे एक बड़ी बोतल में जा गिरा। इस तरह अर्जुन ने अग्नि पक्षी को कैद कर लिया। पर जब उसने कहा कि वो उसे राजा को सौंप देगा, तो अग्नि पक्षी की आंखों से एक गर्म आंसू गिरा, जो सीधा अर्जुन के जूते को जला गया। अर्जुन का दिल कांप गया। वो गुस्से में तो था, लेकिन अग्नि पक्षी की हालत देखकर उसका मन बदल गया। आखिरकार उसने उसके बंधन खोल दिए और उसे आजाद कर दिया। उसे पता था अब शायद वो राजा के सामने अपने मिशन में फेल हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक जान को बचाकर उसे सुकून मिला। तभी अग्नि पक्षी ने उड़ते हुए अपने शरीर से एक चमकीला पंख गिरा दिया। ये सिर्फ धन्यवाद नहीं था, बल्कि अर्जुन के सच्चे दिल का सम्मान भी। पर दरबार में जब अर्जुन ने पंख दिखाकर अपनी बात साबित करनी चाहिए, तो पंख अब बेरंग हो चुका था। राजा ने हंसी उड़ाई और अर्जुन को सजा देने का हुक्म दे दिया। तभी वो पंख अचानक से चमकने लगा और सामने अग्नि पक्षी खुद आ पहुंचा अर्जुन को बचाने। उसकी मौजूदगी से पूरा शहर रोशनी में नहा गया और लोगों ने अर्जुन को ईश्वर का दूत मान लिया। राजा को मजबूरी में अर्जुन को माफ करना पड़ा और उसी वक्त उसे एक बड़ा ओहदा भी दे दिया, क्योंकि सच्चाई यही थी, दया और अच्छाई कभी हारती नहीं।